Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In a process of improving our spoken English, it is important to learn phrasal verbs. And in this lesson, I'm going to teach you three-word phrasal verbs that are frequently used in spoken English. So let's begin. Our first three-word phrasal verb is put up with. Put up with ये बहुत commonly यूज होता है कन्वर्सेशन के दरमियान में। इसका मतलब जैसे अक्सर आपने सुना होगा कोई कहे कि आई कैन पुट अप विद दिस या आई कैन पुट अप विद योर बिहेवियर। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को टॉलरेट करना, कोई गलत चीज़ है और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी का बिहेवियर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। आई कैन पुट अप विद दिस, जब ये कोई इंसान ये बोलता है उसका मतलब ये होता है कि मैं इसको अब इससे मजीद जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। या आई कैन पुट अप विद योर टैंट्रम और विद योर बिहेवियर, मतलब कि मैं तुम्हारे टैंट्रम्स या तुम्हारे बिहेवियर जो है ना वो अब इससे मजीद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले ये फ्रेजल वर्ब्स इन सबको सीखिएगा, क्योंकि आप इनको सुनेंगे भी बहुत ज़्यादा और इनको आप बोलना भी सीख लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, सेंटेंस जैसे है टॉम हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस, ही कैन पुट अप विद हिज नॉइजी नेबर्स विदाउट कंप्लेनिंग। ठीक है, आप किसी के बारे में कह सकते हैं कि उसमें जो है ना वो बहुत पेशेंस है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसमें बड़ा सब्र है कि उसके जो नेबर्स हैं वो बहुत नॉइजी हैं, मतलब वो बहुत शोर मचाते हैं और वो कोई कंप्लेन ही नहीं करता है और वो उनको बर्दाश्त करता है। ही कैन पुट अप विद हिज नॉइजी नेबर्स। ठीक है, कि वो बर्दाश्त कर सकता है अपने जो शोर मचाने वाले जो नेबर्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी गिव अप ऑन। गिव अप ऑन भी बहुत कॉमनली यूज होता है और इसका मतलब ये होता है टू स्टॉप बिलीविंग इन और ट्राइंग टू अचीव समथिंग और समवन। ठीक है, आपने गिव अप ऑन किया है किसी चीज़ पे, इसका मतलब है कि आपने जो है किसी चीज़ में मजीद मेहनत करने से मतलब हथियार डाल दी, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना हथियार डाल देना। ठीक है, तो इसके लिए आप कहते हैं गिव अप ऑन। ठीक है, ऑन के आगे जिस चीज़ के बारे में अपने हथियार डाले हैं, जो आपने मजीद एफर्ट करने के लिए जो है ना वो मतलब इनकार कर दिया, अपने कहा बस अब नहीं करना, हार मान ली, आपने हथियार डाल दिए, हार मान ली, तो उसको गिव अप ऑन करना कहते हैं। सेंटेंस जैसे है डिस्पाइट फेसिंग मैनी ऑब्स्टिकल्स शी डिड नॉट गिव अप ऑन हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर। ठीक है, बहुत सारे जो है ना वो ऑब्स्टिकल्स मतलब कि रुकावटों के बावजूद, उनको फेस करने के बावजूद उसने अपना जो ड्रीम था डॉक्टर बनने का उस पे गिव अप नहीं किया। गिव अप ऑन हर ड्रीम, ऑन के बाद जो है ना जिस चीज़ पे गिव अप करने की बात हो रही होती है ना उसको बोला जाता है ऑन हर ड्रीम, मतलब अपने ख्वाब पे गिव अप नहीं किया कि उसने डॉक्टर बनना था। ओके जी, नेक्स्ट है जी लुक फॉरवर्ड टू। ये आपने बहुत सुना भी होगा, ये ईमेल्स में भी बहुत यूज होता है, प्रोफेशनल ईमेल्स जो होती हैं। ठीक है, वहां पर भी ये बहुत लुक फॉरवर्ड टू, हम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये जो भी आगे कहना हो कि जिस चीज के लिए भी आपने बोलना हो। ठीक है, जैसे कि टू बी एक्साइटेड और ईगर अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। आप लुक फॉरवर्ड टू जो है वो तब बोलते हैं जब आपने ये कहना हो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ किसी चीज के लिए जो कि अभी फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, कि मैं आपके जो जवाब के लिए जो है ना वो एक्साइटेड हूँ, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो ईमेल्स में अक्सर जो है ना वो लिखा जाता है कि जब आप किसी के रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हो, आपने कोई ऑफर की है और आप चाहते हैं कि उसका आपको रिस्पॉन्स आए। ठीक है, तो वहाँ पर एंड पे ये लाइन अक्सर लिखी हुई होती है। तो इसका सेंटेंस है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड्स एट द री यूनियन। जब री यूनियंस होते हैं ना तो वहाँ पे मतलब बोला जाए जब पुराने दोस्त जो है वो इकट्ठे होते हैं तो वो वहाँ बोला जाता है कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड्स एट एट द री यूनियन, कि मैं री यूनियन पे जो है वो अपने पुराने दोस्तों को मिलने के लिए जो है ना वो बहुत मतलब इसको उर्दू में आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि बेताबी से इंतजार करना। ठीक है, बेताबी से या बेचैनी से इंतजार कर, मतलब यू आर एक्साइटेड कि भाई कुछ चीज जो होने वाली है और आप चाहते हैं कि वो हो जाए। अच्छा, लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन जो है ये इसको यूज होता है जब आप किसी को मतलब किसी को ना नीची नजरों से देखना, जो हम बोलते हैं वो है लुक डाउन ऑन। ठीक है, किसी को आप समझते हैं कि कोई इंसानों के लिए ज्यादातर यूज होता है, ये किसी चीज के लिए भी हो सकता है कि आप जो है ना उस चीज को उसकी वैल्यू को समझते हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है, ये चीज बड़ी इंफीरियर है या ये इंसान बहुत इंफीरियर है, और आप उसको जो है ना थोड़ा महसूस करवाते हैं कि तुम्हारी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, आप उसको नीची नज़रों से देखते हैं। तो उसके लिए ये जो फ्रेजल वर्ब है वो यूज़ होता है कि लुक डाउन ऑन। ऑन के बाद जो है ना जिस शख्स के बारे में बात हो रही होती है उसको मेंशन किया जाता है, जैसे कि द स्नोबिश सुपरवाइजर ऑलवेज लुक डाउन ऑन द न्यू एम्प्लॉयज। ठीक है, कि जो स्नोबिश होते हैं, जो बड़े घमंडी किस्म के लोग होते हैं ना और जो बदतमीज भी होते हैं। ठीक है, एक तो उनको गुरूर
बहुत होता है और फिर बदतमीजी भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन होते हैं गुरूर और बदतमीजी का, इसको ऐसे इंसान को अब स्नोबिश बोलते हैं। तो वो कहे बड़ा सुपरवाइजर जो है ना वो स्नोबिश किस्म का है, बड़ा मगरूर और बदतमीज किस्म का है, और वो हमेशा जो नए एम्प्लॉयज आते हैं ना उनको बड़ी नीची नजरों से देखता है। मतलब उनको फील करवाता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत इंफीरियर है। ओके जी। नेक्स्ट है जी गेट अवे विद। गेट अवे विद जो है वो यूज होता है जब किसी इंसान ने कुछ गलत किया है, मॉरली गलत किया है या इलीगली किया है, मतलब कि कानूनी एतबार से जो है किस कुछ चीज़ गलत की है या इखलाकी एतबार से कुछ चीज़ गलत की है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाया है या कुछ भी इसी तरह का, किसी के बारे में कोई गलत बात बोल दी है या फैला दी है, मतलब किसी के साथ कुछ बुरा किया है। तो और वो इंसान बुरा करके वो इंसान को उस बुराई के कोई कॉन्सिक्वेंसेस अगर ना मतलब कि झेलने पड़े, उसको किसी किस्म की कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, उसको किसी किस्म की कोई भी जो है ना उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस नहीं करने पड़े हैं, तो इसका मतलब कि दैट पर्सन इज गेटिंग अवे विद जो भी उसने बुरा काम किया है, उसके बाद वो बोला जाता है, ठीक है, कि वो इंसान जो है ना वो इस चीज के साथ जो है वो मतलब कि क्या कहेंगे इसको उर्दू में, वो मतलब उसने ये बुरा काम किया और वो निकल गया, उसको कुछ भी इसके जो है ना वो खमियाजा नहीं भुगतना पड़ा, कुछ भी उसको फेस नहीं करना पड़ा, कोई पनिशमेंट उसको नहीं मिली है। ये मतलब कि कानूनी एतबार से भी, लीगल एतबार से भी हो सकता है, और ये जो है वो जब हमारी इखलाकी जो एतबार से होता है कि हम किसी इंसान के साथ कुछ बुरा कर दें। जैसे कि द थीफ मैनेज टू गेट अवे विद स्टीलिंग द वैल्यूएबल आर्ट वर्क, ठीक है, कि जो थीफ था, चोर था, वो किसी तरह से जो है ना उसने आर्ट वर्क चोरी किया और वो मैनेज कर लिया, उसने किसी तरह से जो है ना वो उस चीज के साथ मतलब कि भाग गया और वो पकड़ा नहीं गया। कहने का मतलब ये मैनेज टू गेट अवे विद का मतलब ये है सेंटेंस का कि उसने स्टील तो किया, वो चोरी की, लेकिन चोरी के बाद वो पकड़ा नहीं गया, किसी किस्म की उसको पनिशमेंट नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो उस चीज को लेके मतलब कि भाग गया वो। नेक्स्ट है जी कम अप विद। कम अप विद हमेशा यूज होता है जब आपने कहना होता है किसी आइडिया को प्रोड्यूस करना अपने माइंड में, ठीक है, प्लान को दूसरों के सामने लेके आना, मतलब सोचना, कुछ क्रिएटिविटीली सोचना। कम अप विद एन आंसर, आंसर के लिए भी हो सकता है। समटाइम्स होता है ना जब हम बैंटर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, दोस्त वगैरह बैठ के, और यू आर कमिंग विद वेरी क्रिएटिव बैंटर्स और इस तरह के ना, तो उसके अंदर यूज होता है कि क्या कमाल का बैंटर किया है या क्या कमाल का जो ना आंसर दिया है, ठीक है। सोच कर जो चीज़ क्रिएटिवली जो चीज़ आप बोलते हैं या दूसरों के सामने लेके आते हैं, वो प्लान हो सकता है, वो कोई आइडिया हो सकता है, वो जवाब हो सकता है, वो सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी जो आप अपने दिमाग से सोच कर क्रिएटिवली जो ना वो चीज़ दूसरों के सामने लाते हैं, तो यू आर कमिंग अप विद, ठीक है, कि आप उस चीज को लेकर आ रहे हैं दूसरों के सामने, ठीक। कोई क्रिएटिविटी जो होती है दिमाग से जो आप सोचते हैं। द टीम वर्कड हार्ड टू कम अप विद ए क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है, कि जो टीम है उसने बड़ी मेहनत की है कि वो एक बड़ी क्रिएटिव किस्म की जो है ना वो मार्केटिंग कैंपेन जो है वो दूसरों के सामने लेकर आए, ठीक। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है रन आउट ऑफ। बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत कॉमनली यूज होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब। रन आउट का मतलब ये है कि कोई चीज आपके पास खत्म हो गई है। वो पैसे हो सकते हैं, कोई इस्तेमाल की चीज़ हो सकती है, घर की कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास वो चीज़ सारी इस्तेमाल होगी और आप अब ख़त्म होगी आपके पास, तो यू आर रनिंग आउट ऑफ दैट थिंग, मतलब कि वो चीज़ आपके पास ख़त्म हो रही है या हो चुकी है। रैन आउट ऑफ होगा जब हो चुकी है, आपने कहना हो, जैसे कि आई नीड टू बाई ग्रोसरीज बिकॉज वी हैव रन आउट ऑफ फूड, कि जो है ना हमारे पास जो है वो फूड जो है वो अब ख़त्म हो गया है, तो हमें ग्रोसरी करने की अब मतलब खरीदने की ज़रूरत है, ठीक है। घर में अब खाने पीने की चीज़ें नहीं रही हैं, तो अब आपको स्टोर जाने की ज़रूरत है, नई जो चीज़ें हैं वो खरीद कर लाने की ज़रूरत है। अच्छा जी। नेक्स्ट है जी सेटल डाउन विद। सेटल डाउन आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, बहुत कॉमनली सुना होगा। आई वॉन्ट टू सेटल डाउन, आई एम प्लानिंग टू सेटल डाउन, आई सेटल डाउन विद। अब सेटल डाउन का मतलब ये होता है शादी करके घर बसाना, एक फैमिली बनाना, ये उसके लिए ये सेटल डाउन फ्रेजल वर्ब यूज होता है। जब इसके साथ आप विद का ऐड करते हैं ना, सेटल डाउन विद, तो आपने जिसके साथ शादी की होती है ना उसका नाम मेंशन करते हैं वहां पर। ही सेटल डाउन विद
हिज फियांसे या फ्लां गर्ल या उस तरह जो भी आपने नाम लेना हो, ठीक है, मतलब कि उसने उसके साथ शादी कर ली है और अब उसने अपना घर बसा लिया है, जिसको हम घर बसाना कहते हैं ना, इंग्लिश में उसको सेटल डाउन विद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रैवलिंग ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन विद हिज फियांसे एंड स्टार्ट अ फैमिली। कि मतलब सालों की ट्रैवलिंग के बाद तो कुछ लोगों को शौक होता है बहुत ज़्यादा कि वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वो दुनिया घूमना चाहते हैं, ठीक है। उसने दुनिया घूमी, सालों साल उसने ट्रैवलिंग की। उसके बाद अब उसने डिसाइड किया है कि अब जो मेरी मंगेतर है मैं उसके साथ शादी करूं और जो है मैं अपना घर बसाऊं, एक फैमिली स्टार्ट करूं। ओके जी। नेक्स्ट है जी लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब ये होता है जब आप किसी को आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आप आपकी इंस्पिरेशन कोई इंसान बन जाता है, ठीक है। आप इंस्पायर हैं किसी इंसान को आप देखते हैं एज ए रोल मॉडल, तो यू लुक अप टू दैट पर्सन, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके फादर हो सकते हैं अगर आप उनकी लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड हैं और आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, आप अपने फादर को अपना रोल मॉडल समझते हैं, तो यू लुक अप टू योर फादर, ठीक है। कि आप उनको वो आपके लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर है, ठीक है। एक ऐसे इंसान है जिनको कईयों के लिए बड़े भाई होते हैं, कईयों के लिए कोई भी रोल मॉडल, कोई हीरो हो सकता है, कोई भी रोल मॉडल हो सकता है कि जिसकी तरफ आप एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखें और आप उसकी तरह बनना चाहें, ठीक है। उससे आप अपने लिए एक उसको आप अपना एक रोल मॉडल समझें, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस ये है, एज अ यंग एस्पायरिंग म्यूजिशियन शी लुक्ड अप टू अ फेमस आर्टिस्ट फॉर इंस्पिरेशन। जो फेमस, देखें आप जिस फील्ड में होते हैं ना, ये कॉमन सी बात है कि इंसान जिस फील्ड में होता है उस फील्ड के अंदर जिस जिस जो भी उसका मतलब काम होता है, उसमें जो सक्सेसफुल लोग गुजरे होते हैं वो हमेशा जो वो आपके रोल मॉडल्स होते हैं एंड यू ऑलवेज लुक अप टू देम, ठीक है। तो वो म्यूजिशियन बनना चाहती है, तो जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं तो वो उसके लिए इंस्पिरेशन है, एंड शी लुक्स अप टू देम, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वो है टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ख्याल रखना, किसी चीज़ का ख्याल रखने का मतलब ये है कि आपने उस चीज़ की मतलब कि उसकी वेल बीइंग का आपने पूरा ख्याल रखा, आपने इंश्योर किया कि कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। जैसे अक्सर कहा जाता है, अच्छा ये कोई इंसान भी हो सकता है, हम नॉर्मली समझते हैं टेक केयर ऑफ जो है ना वो लोगों इंसान के लिए यूज़ होता है, नहीं किसी सिचुएशन के लिए भी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, डोंट वरी आई टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। कि मतलब परेशान नहीं हो, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा या इस मामले को मैं देख लूंगा, ठीक है। किसी भी चीज़ में बात करते वक्त अक्सर लोग ये बोलते हैं। जैसे कि सेंटेंस ये है, माई सिस्टर टुक केयर ऑफ माई प्लांट्स व्हाइल आई वाज ऑन वेकेशन। कि जब मैं वेकेशंस पे थी, मैं घर पर नहीं थी, मैं गई हुई थी, तो पीछे से मेरी जो सिस्टर है उसने मेरे प्लांट्स की सारी देखभाल की, उनका ख्याल उसने रखा, ठीक है। मतलब घर का ख्याल रखना, लुक आफ्टर योर होम या टेक केयर ऑफ योर होम, लुक आफ्टर भी वैसे यूज़ होता है इसके लिए, ठीक है। कि ख्याल रखना किसी चीज़ का, टेक केयर ऑफ योर होम या अपने आपकी चीज़ों का ख्याल रखना, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है, होप कि इंटरेस्टिंग था आपके लिए। आपने कोई नया इसमें सीखा है तो मुझे बताइएगा ना। सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।